बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोशाखाना में जी खान साहब को सजा सुना दी गई है जी। 3 साल की 5 साल के लिए नायल करार दे दिया गया। 1 लाख रुपया जुर्माना। हालांकि अगर घड़ी अरबों की बताई जा रही थी तो 1 लाख रुपया जुर्माना किस चीज़ का। उसके अलावा जी ये हुमायूं दिलावर साहब ने जी जो 30 सफ़ात का जो इन्होंने फैसला सुनाया है, ये 30 मिनट के अंदर अंदर लिखा गया है। क्योंकि तकरीबन 12 बजे के करीब उन्होंने इमरान खान के वकील साहब को टाइम दिया हुआ था कि आके जिरा करें। जब वो वहाँ पे 12 बज के 5 मिनट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा जी आप लेट हो चुके हैं जी, हम खान के खिलाफ जी फैसला सुनाने लगे। और वो उन्होंने फैसला जो सुनाया उसके बाद वो लिखा गया। 12:30 के करीब वो फैसला लिखा गया और वो 30 सफ़ात का फैसला था। वो 30 सफ़ात का फैसला किस तरह इतनी जल्दी लिखा जा चुका था, मैं इससे पहले भी कह चुका था। फैसला आने से तकरीबन 2 दिन 3 दिन पहले मैंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अंदर खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। पाकिस्तान दुनिया की तरक्की में पहले नंबर पे आ जाएगा इस सजा के बाद, और अदलिया भी पहले नंबर पे पहुंच जाएगी। यकीन माने अब वही हालत बन चुकी है। अब हम दुनिया के पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं तरक्की में, और अदलिया में भी हमारा नंबर रेटिंग में पहले नंबर पे आ चुका है। ये जो अब लोग आपको कहेंगे कि ये 140 नंबर पे हम या 132 नंबर पे, जितने भी नंबर पे मेरे ख्याल में एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं है, पता नहीं है, वो गूगल करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाना है। खैर इसी नंबर पे ही हम लोग 132 33 140 के दरमियान ही हम घूम फिर रहे हैं। अब वो हम पहले नंबर पे आ चुके हैं क्योंकि दुनिया के इतने बड़े मुजरिम को हमने सजा सुनाई है आइन और कानून के मुताबिक। और उसके अलावा उसके बाद फैसले के तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहाँ पे पहुंची हुई थी। पंजाब पुलिस पहुंची हुई थी, इस्लामाबाद पुलिस पहुंची हुई थी, जो तकरीबन जमान पार्क से इस्लामाबाद पुलिस अगर वहाँ पे पहुंचती है तकरीबन रेगुलर में हमें 5 घंटे तो लग ही जाते हैं वहाँ पे पहुंचते पहुंचते। लेकिन देखें फिर कहते हैं जी पाकिस्तान पुलिस किसी काम की नहीं है। 20 मिनट के अंदर अंदर वो लोग वहाँ पे पहुंच चुके थे खान को गिरफ्तार करने के लिए। और मजे की चीज़ 12 बज के 50 मिनट पे उन्होंने दरवाज़ा तोड़ना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने खड़काने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। उसके बाद खान साहब को पकड़ा, कोटबात का लखपत जो जेल में वहाँ पे लेके गए, तकरीबन वहाँ पे कुछ देर रखा। उसके बाद वहाँ से फैसला हुआ जी इनको अडयाला जेल मूव करना है। फिर अडयाला जेल उनको लाने के लिए तैयारी की गई। फिर वहाँ पे जब मेरे ख्याल में रास्ते में थे या पिंडी के इस्लामाबाद के करीब इंटरचेंज के करीब पहुँचने वाले थे, तो वहाँ से फिर फैसला हुआ कि इनको जी लेके चलिए अटक जेल। क्योंकि अटक जेल में वहाँ पे उनको C क्लास दी गई है। आज उनके वकील भी खान साहब के उनके मिले वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे A और B क्लास तो है ही नहीं, और जो C क्लास है वो भी D क्लास के बराबर ही होनी है मेरे ख्याल में। वही उनको मेरे ख्याल 9x6 का जो रूम मिला हुआ है उसी में बाथरूम है। खैर उसमें भी खान साहब से उनके वकील आज मिले थे, और जो उन्होंने खान साहब ने उनको जो पैगाम दिया है वो कुछ इस तरह है कि अभी आपने देखा होगा पेशावर में जो मेयर का इलेक्शन हुआ है उसकी मुबारकबाद भी खान साहब को दी। खान साहब बड़े खुश हुए उस पर, और लोगों से कहा जी कि अगर एहतियाज करना भी है तो आइन और कानून में रहकर अपने कानूनी हक के मुताबिक एहतियाज करें। लेकिन फिलहाल एहतियाज के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, क्योंकि जो भी PTI का नाम भी लेता है पाकिस्तान में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ पे अभी जो प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं या इत्शाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये 14 पार्टियों के मेम्बरान मिलकर के PTI का कोई बंदा बाहर नहीं निकला, वो इसीलिए क्योंकि और ताकि गिरफ्तारियां हों। और इसके अलावा खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद देखें जी इनको मिला क्या। ये समझते थे कि शायद खान का मोराल डाउन हो जाएगा, अवाम का मोराल डाउन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इसके पीछे बिल्कुल बरअक्स है। खान साहब ने अपने वकील से भी जो कहा है उन्होंने यही कहा है कि ये अगर मुझे D क्लास में भी डालेंगे तो मैं ये सह लूँगा, लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ना ही कोई इनके साथ ऐसी वैसी डील करनी है जिससे इनको रिलीफ मिले। अब खैर उस पर खान साहब पेपर में दस्तखत तो करवा लिए उनके वकला ने, जो बेसिकली उनको हफ्ते वाले दिन मिल जाने चाहिए थे या इतवार वाले दिन, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। आज भी मिलने दिया गया तो ऑफिस टाइम के बाद जब अदालतें बंद हो चुकी थी, खैर साइन करवा लिए गए थी। अब कल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पेपर दरखास्त जमा हो जाएंगी, लेकिन हाई कोर्ट में भी तो मेरे ख्याल में बैठे हुए जस्टिस आमिर फारूक साहब। आप देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि फैसले जो उन्होंने पहले भी करने थे 3-4 दरखास्तें गई हुई थी, और 2 मरतबा जो दरखास्त इन्होंने वापस जस्टिस दिलावर के कोर्ट में दोबारा भेजी और उन्होंने कहा कि नजरसानी करें। और फिर जस्टिस
हुमायूं दिलावर ने जो फैसला किया वो सारी दुनिया के सामने है जी। अब ये सायरा बानो साहिबा इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक बात कही थी जी। उन्होंने ये कहा था कि तोशा खाना के बाकी मुजरमान को भी कब कानून के शिकंजे में आएंगे। अगर आज अंग्रेज हम पर हुक्मरानी होती तो बाजार में शराब तो बिकती, लेकिन अदालतों में जज कभी ना बिकते। पता नहीं बिके या नहीं बिके, ये मोहतरमा सायरा बानो साहिबा ने फरमाया जी इस कौम के लिए। अब उसके अलावा जी बाकी जितने भी लीडरान हैं, जिन्होंने तोशा खानों से गाड़ियाँ ली हुई थी और तोहफे लिए हुए थे, कालीनें ली हुई थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या चीफ जस्टिस थे, जितने भी वुज़रा और गुजरे हैं, वजीर गुजरे हैं, वज़ीर आज़म गुजरे हैं, सदर गुजरे हैं। अब जिन्होंने अपने डिक्लेयर नहीं किए हुए, जो अभी भी हैं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए, क्या उनको भी अब इसी तरह सजा मिलनी है? तो इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि खान के खिलाफ आज दिन तक कोई भी करप्शन का केस नहीं मिला, कोई भी बाय मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं मिला, कोई भी किक बैक्स का उनको केस नहीं मिल सबूत नहीं मिले या केस नहीं मिला, ना बैरून मुल्क जायदादें खरीदने बेचने या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं मिला। इनको मिला आते जाते यही तोशा खाना मिला था, या अलकादर यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट में उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई हुई है वो केस था, वो भी बड़ा बोगस केस था, उसको भी ज़्यादा टाइम लगना था, जो तेज के केस बनना था और जिसमें सज़ा होनी थी वही ये तोशा खाना था जिसमें इन्होंने दे दिया था। उसके अलावा जी अगर बात करें इससे, जो ये इनामुल्लाह खान साहब हैं, जो ये पेशावर में मेयर इलेक्शन जीते हैं, ये बंदा खान का एक आम अदना सा वर्कर था। जिस तरह हम लोगों से भी मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा ऊपर ही होना है, लेकिन खान का एक अदना सा वर्कर था जो खान की सिक्योरिटी में मामूर रहता होता था। जब ये खान पे घर पे उन्होंने हल्ला बोला हुआ था तो ये मुराद सईद और बाकियों के साथ मिलकर ये बंदा लगा हुआ था, वहाँ पे सिक्योरिटी दे रहा था, खान साहब को प्रोवाइड कर रहा था। और खान साहब ने इसको खड़ा किया था। जब इसको खड़ा किया था तो जो सेकंड ईयर की लीडरशिप थी और बाकी जो लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि इस बंदे को आप खड़ा कर रहे हो, ये जीतेगा नहीं, क्योंकि JUI इससे पहले जो इनका मेयर था JUI का, वो तकरीबन इससे पहले भी मेरे ख्याल में 50% से ऊपर वोट थे, वो बंदा जीता था। और अभी जो जीता है वो देखें जी, ये आपके सामने मैं चार्ट रखता हूँ। ये PTI ने जो वोट हासिल किए हैं वो 20,333 बताए जा रहे हैं, JUI ने 13,564 लिए हैं। उसके अलावा PMLN, इसको तो वाकई वो कह रहे थे ना PPP जो जद्दारी है, ये इसको वाकई इसको जमीन की उस तह में डाल दिया है कि अब वहां से अब इसका निकलना दोबारा नून लीग का निकलना मुश्किल है। इन्होंने जो आखिरी नंबर पे है 3351 वोट लिए हैं जिन्होंने। PPP ने जी 5,377 वोट लिए हैं, तीसरे नंबर पे है। ANP दूसरे नंबर पे थी, लेकिन पहले नंबर पे जिस बंदे ने जीता वो देखें जी, तकरीबन 7,000 से ऊपर की मार्जिन से इन्होंने ये इलेक्शन जीता है। और उसके अलावा जी निगरान हुकूमत आने की तैयारियां हो रही हैं, उसके लिए जो नाम दिए गए इनमें से जो सबसे आज बेहतरीन नाम है, ARY ने भी इस पर आज एक टिकट चलाया था। वो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट नाम है इस टाइम के सिनेरियो में। वो MQM ने जो नाम दिया है, वो वज़ीर आज़म का जो नाम दिया है वो कमरान दस्तूरी साहब का नाम दिया है, जो इस टाइम मेरे ख्याल में कराची के गवर्नर भी हैं, बनता भी उन्हीं का है। अब पाकिस्तान में इस तरह के बंदे ही आने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो अशराफिया है इसको मुल्क की मैशत से कोई लेना देना नहीं। अगर मुल्क की मैशत से लेना देना होता तो सालाना 17.4 अरब डॉलर के जो कुल बजट है उसका 50% इनके मराद में चला जाता है। गवर्नमेंट स्टेट बैंक की जो तनख्वाह है वो तकरीबन 25 लाख रुपया महाना है। 2 गाड़ियाँ उसको दी गई हुई हैं, उसके अलावा उसको फर्निश घर दिया गया हुआ है। तो सालाना उसके जो तनख्वाह है 25 लाख रुपये, उसमें 10% इजाफा भी होना है। पेट्रोल की मद में उसको 1200 लीटर दिया गया है, ड्राइवर दिया गया है, घर के मुलाजमीन दिए गए, बिजली गैस पानी जनरेटर के लिए ईंधन मुफ्त है इसके बंदे के लिए। बच्चों के स्कूल में जो जाते हैं उनके लिए भी 75% जो है फीसें वो भी इसको गवर्नमेंट देगी। उसके अलावा जी MD जो SSGPA इनकी तनख्वाह जो है वो महाना 68 लाख 68 लाख रुपए बनती है जी तनख्वाह उनकी। और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो उनकी जो महाना तनख्वाह बनती है वो 17 लाख रुपए है जी। नैब चेयरमैन जो है, जो इस रिटायर्ड जनरल है, जो वहां से भी अपनी पेंशन वगैरह ले रहे हैं, मुराद ले चुके हैं, अपनी ज़िंदगी की तमाम सर्विस कर चुके हैं। जब फौज ने कहा जी अब आप सर्विस के काबिल नहीं है, अब आप जाएँ जी किसी और महकमे में, तो उनको नैब में लेके आ गए। उनकी महाना तनख्वाह है वो भी 17 लाख रुपए है जी। उनको भी सरकारी घर मिला हुआ है, 2 गाड़ियाँ मिली हुई हैं, 200 यूनिट उनको मिले हुए हैं बिजली के, 600 लीटर पेट्रोल उनको मुफ्त मिला हुआ है। उसके अलावा जी 1.5 लाख रुपए तक सरकारी पेट्रोल अगर लगता है, अगर इससे भी ऊपर चला जाता है तो वो भी आपको मिलेगा। उसके अलावा फिर हम कहते हैं जी पाकिस्तान में मैशत
तरक्की नहीं कर रही, और पाकिस्तान में जो कर्जा आता है वो किधर जाता है, ये यहाँ पे जाता है। अभी इसमें हमने वुज़रा की बात नहीं की, वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं की, सदर की बात नहीं की, उसके अलावा बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बात नहीं की। ये चीधा-चीधा 2-4 जिस किस्म के इदारे हैं जिनकी हमने बात की है और मैंने आपको बताया है उनके बारे में। उसके अलावा जी औलिया मकबूल जान साहब जी, इनको भी कालम शालम इनके बंद कर दिए। ये इनका ट्वीट चल रहा है जी कि ये भी बता रहे हैं जी कि लोग सवाल करते हैं कि मेरे कालम अब कहाँ शाया होते हैं। ये इस जबर के मौसम में मई 2023 से पहले किसी अखबार में ये हिम्मत नहीं कि वो मेरा कालम छापे। ये सिर्फ वेबसाइट्स जो औलिया मकबूल जान पर शाया हो रहे हैं, लेकिन अब इस वेबसाइट को भी पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। बेसिकली ये देख लें जी, पाकिस्तान में जो जबर का दौर चल रहा है और खान के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वो इस तरह की हो रही हैं कि इस तरह के दुश्मन ममालिक में भी ना हो। जब आप दुश्मन ममालिक के किसी बंदे को भी अरेस्ट करते हैं ना, उसके साथ भी ऐसे नहीं होता जैसे तलक ये खान साहब के साथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ईमानदार लीडर था, पाकिस्तान की बात करता था, पाकिस्तानियों की बात करता था, इस्लाम की बात करता था, इस्लाम के डिफेंस की बात करता था, इस्लाम को बेरहमती जहाँ पे होती थी उसकी बात करता था। लेकिन इसके साथ जो होना है, मेरे ख्याल में यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शरफिया हैं उनके ये देखें हालात, वो बाहर बैठे हुए मीटिंग कर रही है। सेनेटर हैं हमारे, चेयरमैन साहब हैं, और ये बैठे हुए हैं बाहर, और ये बाहर बैठ के पंखे लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं। ये हमारे एलीट क्लास है। फिर हम गरीब बंदे जाएं तो जाएं कहाँ? और उसके अलावा जी सायरा बानो ने एक और बड़े मजे की बात की थी एक टीवी टॉक शो में, जब उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे। उनके अभी समधी साहब हैं, वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफ़ा जो इनके अपने लगे हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म इनके अपने हैं, तो उन्होंने कहा जी उनको रिश्ता जो आया तो बड़ी बहन के लिए आया था, लेकिन उनको छोटी बहन पसंद आ गई थी। वही साहब आजकल पाकिस्तानी हुकूमत का दारू का चल रहा है, और ये जिनको आप पसंद जो भी आएगा, जो भी रिश्ता इनको पसंद आएगा, उसी रिश्ते को इन्होंने लेके आगे चलना है। वो चाहे बड़ी बहन का हो, छोटी बहन का हो, जिसका भी हो। अब देखते हैं जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन आता है, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो भी आएगा वो भी तकरीबन रहना है लंबे अरसे तक। मुझे नहीं लगता कि अगले साल या 2 साल तक इलेक्शन हो सके, क्योंकि जब तक ये खान का पक्का मकूब ठपेंगे नहीं, उस वक्त तक ये पाकिस्तान में इलेक्शन दूर भूल जाएं, और पाकिस्तान में ये जो अनस्टेबिलिटी है ये कायम और दायम रहेगी। जब तक ये सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम नहीं आ सकेगा, और इसकी परवाह किसी को नहीं है, क्योंकि इनकी रोटियाँ पकी हुई हैं। पाकिस्तानी अवाम चाहे पहाड़ में हो, चाहे बाहर किसी मुल्क में जाए, किसी जगह पे भी जाए, वो पाकिस्तान में रहे न रहे, इनको कोई गार्ड नहीं है। इनको अपनी पक्की रोटियों से गार्ड है, और ये वही काम कर रहे हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।